हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कृतिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। फाइन आर्ट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे चैप्टर 2 आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि यूपीएससी मेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में इस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछा था वो था, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर of Indus Valley civilization provided input to the present day urbanization। देखिए इस क्वेश्चन का बेसिकली दो पार्ट है। पहले पार्ट में अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दूसरे पार्ट में जो कल्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये दोनों प्रेजेंट डे जो अर्बनाइजेशन है उस पे कौन कौन से इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। सो थ्रू आउट द चैप्टर जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे तो हम ये देखते हुए कवर करेंगे कि जो इनपुट्स हम देख रहे हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना यूजफुल होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स अवेलेबल थे ये देखने के पहले याद करिए पिछला वाला चैप्टर जहां पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री देखी थी। इंडस वैली किसका पार्ट था? रिटर्न एविडेंसेस के बेस पे इंडस वैली जो था वो था प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट, याद है ना, प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट। एंड टाइप्स ऑफ टूल्स जब यूज करते थे तो इंडस वैली था ब्रॉन्ज एज का पार्ट। ठीक है, सो इंडस वैली प्रोटो हिस्टोरिक में भी कवर होता है और ब्रॉन्ज एज में भी कवर होता है। नाउ क्योंकि इंडस वैली प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पीरियड के रिटर्न एविडेंसेस तो अवेलेबल हैं बट अभी तक हमने इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। सो अगर रिटर्न एविडेंसेस नहीं है तो व्हाट विल बी द सोर्सेज जिसके बारे में हमें इंडस वैली के बारे में पता चलता है? तो ये है स्टैच्यूज, सील्स, ज्वेलरीज, टेराकोटा फिगर्स एंड पॉटरीज। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज के निकाला है जिसकी इन डेप्थ स्टडी करने के बाद में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पता चलता है और इस सिविलाइजेशन पे कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स यूज हुए हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। अब जो हम कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वो इस चैप्टर में तो नहीं दिया है बुक में, बट इन साइट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए एटलीस्ट ये 5 से 6 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला साइट है, सबको पता है, सबसे पहला साइट था हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रिवर रावी के पास में सिचुएटेड है एंड ये प्रेजेंट डे पंजाब प्रोविंस है उसमें जो पाकिस्तान में है करेंटली वहां का पार्ट है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करेंट डे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है हड़प्पा, जो उस समय पे हम मनगामरी डिस्ट्रिक्ट बोला करते थे। सेकेंड साइट जो है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है और ये प्रेजेंट डे सिंध का पार्ट है, अगेन पाकिस्तान। सो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो दोनों प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। थर्ड है लोथल, ये आ गए हम इंडिया के अंदर। लोथल जो है ये अहमदाबाद गुजरात का पार्ट है प्रेजेंट डे एंड ये भोगवा रिवर के पास में सिचुएटेड है। कालीबागान जो है वो घग्गर रिवर के बैंक के नियर सिचुएटेड है एंड ये प्रेजेंट डे राजस्थान का पार्ट है। दैमाबाद प्रवर रिवर के पास में महाराष्ट्र का पार्ट है, याद रखिएगा ये वाले क्वेश्चन आया है पहले प्रीवियस ईयर में। एंड मंदा जो है चेनाब रिवर के पास में है एंड ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। कुछ ट्रिक्स हैं इनको याद रखने का, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज उसे यूज कर लीजिएगा। देखिए हड़प्पा में आता है RA हरा, है ना। अगर हम 4 वर्ड्स लेते हैं हड़प्पा का तो वो हो जाता है हरा एंड RA एंड रावी का RA। दिस वे आपको एग्जाम में स्ट्राइक हो जाएगा। अगर पूछा गया है कि हड़प्पा कौन सा रिवर का पार्ट है तो जो हड़प्पा साइट है वो है रिवर रावी का पार्ट। ये वाला देखिए ये है मोहनजोदाड़ो और ये है इंडस वैली के पास में सिचुएटेड है। इसे याद कैसे रखेंगे? मोहनजोदाड़ो का M लेते हैं एंड इंडस का IND लेते हैं, बन जाता है IMIND माइंड। तो जो हमारे मोहन है विच इज कृष्ण भगवान का जो माइंड है वो बहुत शार्प है। सो मोहन एंड IND से माइंड, तो अगर आप माइंड याद रखते हैं तो मोहन विल बी द पार्ट ऑफ इंडस वैली। नेक्स्ट है लोथल। देखिए लोथल कैसे याद करेंगे? भोगवा का ले लेते हैं भोग, ठीक है। जब भी हमें कोई भोग वाले कोई इनवाइट करता है जहां पे भोग बन रहा है तो वहां पे हमें मिलता है अ लॉट ऑफ प्रसाद। तो जब भी हम किसी भोग में हमको इनविटेशन मिलता है तो वहां हमें क्या मिलता है? वहां हमें मिलता है लॉट ऑफ प्रसाद। सो लॉट से हो जाएगा लोथल एंड भोग से हो जाएगा भोगवा। नेक्स्ट है कालीबागान।
देखिए, काली बागान को याद कैसे रखेंगे? बागान, बगीचे में पानी चाहिए होता है और पानी को ऐसे घग्गर होती है ना, घग्गर में हम पानी रखते हैं, तो घग्गर बागान के लिए पानी चाहिए और पानी कहाँ रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है घग्गर के अंदर, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है दैमाबाद एंड मंदा, तो दैमाबाद का वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखिएगा कि दैमाबाद जो है वो प्रवर रिवर के पास में है। और मंदा का ट्रिक है, हो जाएगा, मंदा का MAN ले लीजिए एंड चेनाब से CH ले लीजिए, तो ये बन जाता है मंच, है ना। सो मंच के लिए मंदा का MAN एंड CH से चेनाब आ जाएगा। सो देखिए, ये थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये आपको अगर काम आएगी तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे यूज कर लीजिएगा। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साइट्स के नाम, वो प्रेजेंट डे कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन से रिवर के पास में वो है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में स्पेशली PSC के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट PSC के, वहां पे ये बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। सो पेज नंबर 1 में जो पहला पैराग्राफ है उसे हम आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं पेज 1 सेकेंड पैराग्राफ से, जो जिसकी हेडिंग है स्टोन स्टैच्यूज, ठीक है। तो सोर्सेस के तौर पे इंडस वैली की साइट्स में हमें मिले हैं बहुत सारे स्टैच्यूज में हमें मेजरली 3 टाइप ऑफ स्टैच्यूज मिले हैं। स्टोन के बने हुए, पत्थरों के बने हुए, दूसरे ब्रॉन्ज के, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज है, एंड तीसरा टेराकोटा के, मतलब मिट्टी के बने हुए स्टैच्यूज। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोन स्टैच्यूज को लेकर। स्टोन स्टैच्यूज में 2 बहुत फेमस स्टैच्यूज जो हमें मिले हैं, जिसके बारे में हिस्टोरियंस ने बहुत डिटेल में बात करी है। पहला है बियर्डेड मैन, जो कि दाढ़ी वाला एक इंसान है, जो कि एक मैन है, उसका एक स्टैच्यू मिला है पत्थरों का बना हुआ। एंड दूसरा मेल टॉर्सो, जो बियर्डेड मैन है ये हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से, इसकी जो साइट है मोहनजोदाड़ो से हमें ये मिला है। एंड जो मेल टॉर्सो हमें मिला है वो है हड़प्पा के साइड से मिला हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, स्टोन के स्टैच्यूज बियर्डेड मैन एंड मेल टॉर्सो। बियर्डेड मैन जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है एंड मेल टॉर्सो जो है वो हड़प्पा से मिला है। और एक बात याद रखिएगा कि जो बियर्डेड मैन है ये बना हुआ है सोप स्टोन से, ठीक है। एंड जो टॉर्सो है ये बना हुआ है सैंड स्टोन से। स्टोन स्टैच्यू में जो बियर्डेड मैन हमें मिला है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बियर्डेड मैन को हिस्टोरियंस ने इस स्टैच्यू को बहुत इन डेप्थ डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका बारीकियों से इसे एग्जामिन किया है और इसके बारे में अपने बुक्स में लिखा है। सेम वे हमें NCERT में भी देखने को मिलता है। इस बियर्डेड मैन की हम 9 से 10 फीचर्स अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपको करना ये है कि एटलीस्ट 4 to 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखिए, ताकि अगर मेंस में डायरेक्टली आपको स्टोन स्टैच्यू के बारे में लिखने बोल दे या फिर फीचर्स ऑफ बियर्डेड मैन लिखने को बोल दे, तो आपको ये 4 से 5 पॉइंट्स काम आएंगे। सबसे पहले हिस्टोरियंस ने ये इंटरप्रेट किया है कि ये जो बियर्डेड मैन है ये किसी ये एक प्रीस्ट होंगे, कोई पुजारी टाइप के जो व्यक्ति हैं वो है, तो उन्होंने बियर्डेड मैन को प्रीस्ट इंटरप्रेट किया है। साथ ही साथ ये बताया है कि ये जो स्टैच्यू है ये ड्रेप किया हुआ है शॉल में, एंड ये जो शॉल है ये आ रहा है राइट आर्म्स के कॉर्नर से निकल के। दिस पर्टिकुलर शॉल इज कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर ऑफ दिस बियर्डेड मैन। ये जो शॉल है ये ट्रेफॉइल पैटर्न में बना हुआ है। ट्रेफॉइल पैटर्न का मतलब होता है जैसे ऐसे 3 पत्तियां होती हैं, 3 पत्तियों को मिला के जो शेप बनाता है उसे ट्रेफॉइल पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आंखों का। सो आईज के बारे में लिखा है कि इट इज लिटिल एलोंगेटेड, थोड़ी सी लंबी सी आंखें हैं, हाफ क्लोज्ड, आधी क्लोज्ड, बिल्कुल मेडिटेटिव पोजीशन पे जैसा इंसान बैठता है मेडिटेशन करने के समय जब कंसंट्रेशन करता है तो आधी खुली आधी बंद आंख रहती है, तो हाफ क्लोज्ड आईज जो है वो बियर्डेड मैन की है। इसके साथ अगर नोज के डिस्क्रिप्शन दिया है कि मीडियम साइज की नोज है एज वेल एज इट इज वेल फॉर्म्ड नोज। माउथ के बारे में लिखा है कि जो फेस का जो शेप है ये एवरेज साइज है। क्लोज्ड कट मस्टैच, इसके साथ साथ में जो बियर्ड है वो शॉर्ट है, शॉर्ट बियर्ड एंड विस्कर्स। इसके अलावा जो कान है ये रिजेंबल करते हैं डबल शेल के जैसे, एंड इनके कान में एक स्मॉल होल है जो कि कान के मिडिल में एक होल है। इसके साथ अगर हेयर की बात करें तो हेयर इज बीन पार्टेड इन द मिडिल
एंड अ प्लेन वोवन फिलेट इज पास्ड अराउंड द हेड। सर के ऊपर धागे से बना हुआ कोई कपड़ा ऐसे करके रैप किया हुआ है इनके हेड में। नेक्स्ट फीचर है कि राइट हैंड में इन्होंने आर्मलेट पहना हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक के पास में कुछ छोटे छोटे से होल्स दिखने को मिले हैं, तो ऐसा सजेस्ट करता है कि इन्होंने नेकलेस भी पहना हुआ है। देखिए ये थे बियर्डेड मैन के 10 फीचर्स। इसमें से आप बस 3 से 4 या मैक्सिमम अगर आप 5 डिटेल्स भी अगर आप याद रखते हैं तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन देगा आप उसको यू विल बी एबल टू एक्चुअली हैंडल इट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट सोर्स। सो अभी तक स्टोन स्टैचू में 2 स्टैचूज मिले थे, एक तो बियर्डेड मैन और दूसरा टॉर्सो। बियर्डेड मैन के बारे में हमने बुक से जो भी फीचर्स दिया है उसे एनलिस्ट कर दिया था। मेल टॉर्सो जो मिला है ये भी स्टोन का बना हुआ है। नाउ जो मेल टॉर्सो है इसके फीचर्स बुक में नहीं दिए हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से निकाला है। तो आप इसमें 3 से 4 फीचर्स मैक्सिमम याद कर लीजिए अगर स्पेसिफिकली मेल टॉर्सो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मेल टॉर्सो जो हमें मिला है स्टोन का बना हुआ है फर्स्ट। इसकी साइड क्या है? हड़प्पा। बियर्डेड मैन की साइड क्या थी याद करिए? मोहनजोदाड़ो। और इसकी साइड क्या है? हड़प्पा। ये किससे बना हुआ है? रेड जैस्पर स्टोन, जिसको हम रेड सैंडस्टोन भी बोलते हैं। ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ मेल टॉर्सो। इसकी हाइट क्या है? 3 इंचेस। इसके साथ साथ इसकी जो इस स्टैचू की जो लेग्स है वो ब्रोकन है, हमें सिर्फ हाफ स्टैचू मिला जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके शोल्डर आर वेल बेक्ड एंड जो एब्डोमेन पोर्शन है वो स्लाइटली प्रोमिनेंट है। इसके साथ साथ इसके शोल्डर पे 2 सॉकेट होल्स बने हुए हैं जहां पे हेड और आर्म को अटैच किया होगा, बट इसमें हेड और आर्म्स जो अटैच्ड होंगे वो निकल चुके हैं, सिर्फ टॉर्सो मिला है हमें रिमेन्स में। एंड अगर ये सारे फीचर्स में से अगर 2-3 ही याद आ रहे हैं तो किसी भी आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन में ये लाइन आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, विच सेज वन ऑफ द वेल कार्व्ड एंड फिनिश्ड वर्क ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हो गया सोर्सेस जो कि स्टोन स्टैचू में बियर्डेड मैन था एंड दूसरा जो स्टोन स्टैचू है वो है मेल टॉर्सो। सो स्टैचूज में हमने देखा पत्थरों से बने हुए स्टैचू। अब आते हैं दूसरा टाइप ऑफ जो स्टैचू मिले हैं हमें इंडस वैली में, वो है ब्रॉन्ज के बने हुए स्टैचू, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज के स्टैचूज बनाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करते थे वो लोग, वो उसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इस टेक्निक में करते ये हैं कि सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर बनाना हो उसको इन लोग बनाते हैं मिट्टी से। दैट इज सबसे पहला जो शेप देंगे वो क्ले यूज करके उसको स्ट्रक्चर देंगे और फिर स्टैचू में पीछे पे एक छोटा सा होल कर देते हैं। उसके बाद में इस क्ले से बने हुए स्ट्रक्चर को कंप्लीटली सुखाएंगे। कंप्लीटली ड्राई आउट होने के बाद में मोल्टन वैक्स, पिघला हुआ जो वैक्स है, इस होल के थ्रू उस वैक्स को इस स्ट्रक्चर के अंदर डालेंगे। जब ये पूरा स्टैचू मोल्टन वैक्स से पूरा फिल्ड हो जाएगा उसके बाद इस स्टैचू को इन लोग फिर से सुखाते थे। सूखने के बाद जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अच्छे से सूख गया, जो मोल्टन वैक्स डाले हैं वो भी सूख गया, वो सूखने के बाद में जो क्ले का जो आउटर लेयर होता है ना उसको इन लोग निकाल देते थे। तो हमको जो कंप्लीट स्टैचू मिला वो मिलता था ब्रॉन्ज का बना हुआ स्टैचू। एंड जो टेक्निक मैंने एक्सप्लेन किया इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। एंड सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि अभी जो आज के समय पे जो ब्रॉन्ज कास्टिंग यूज करके जो स्टैचूज बनते हैं, आज के जमाने में भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है इन मेकिंग ब्रॉन्ज के स्टैचूज। सो ब्रॉन्ज के लिए हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। अब हमें कौन कौन सी चीजें मिली है, कौन कौन से स्टैचू देखने को मिले हैं ब्रॉन्ज के बने हुए इंडस वैली के साइड्स पे। तो देखिए हमें आदमी की एज वेल एज जानवरों की स्टैचूज मिली है ब्रॉन्ज से बनी हुई। अगर हम आदमियों की बात करें तो सबसे फेमस जो है वो है डांसिंग गर्ल का स्टैचू। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है और इसकी जो साइट है ये है मोहनजोदाड़ो। और अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों में हमें बफलो का एक स्टैचू मिला है, ये मिला है, इसकी जो साइट है वो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो बफलो हमें वहां से मिला है। और जो दैमाबाद जो है ये लेट हड़प्पन साइट है। एंड इसके अगर फीचर की बात करें तो अपलिफ्टेड हेड और इसके बैक भी देखने को मिलते हैं अलोंग विद स्वीपिंग हॉर्न्स। ये जो तीनों फीचर है ये बफलो जो हमें मिला है लेट हड़प्पन साइट पे। इसके साथ साथ हमें कॉपर का बना हुआ डॉग
एंड बर्ड मिला है, और इस जो कॉपर के डॉग एंड बर्ड है वो हमें मिली है लोथल से। इसके साथ साथ हमें एक स्टैचू मिला है बुल का जो स्टैचू है वो मिला है हमें कालीबंगन से। सो ब्रॉन्ज के बने हुए जो स्टैचू थे वो हमने अभी देखा जो हड़प्पन साइड में मिले हैं। हड़प्पन साइड के साथ साथ में लेट हड़प्पन साइड एज वेल एज चालकोलिथिक एज के समय के भी जो कुछ स्टैचूज मिले हैं जो कि ब्रॉन्ज से बने हुए हैं, और इन स्टैचूज में आदमी एंड जानवर दोनों की फिगर पाई गई है। तो हड़प्पन साइड, लेट हड़प्पन साइड एंड चालकोलिथिक एज, इन सारे एज में हमें ब्रॉन्ज कास्टिंग या ब्रॉन्ज से बने हुए स्टैचूज मिले हैं। सो हमें कौन कौन से स्टैचूज देख लिया, स्टोन के बने हुए, पत्थरों के बने हुए, इसके साथ साथ ब्रॉन्ज के बने हुए। अब जो थर्ड टाइप ऑफ स्टैचूज जो हमें इंडस वैली में देखने को मिले हैं वो बने हैं टेराकोटा के, दैट इज मिट्टी के, क्ले के बोल सकते हैं आप, ठीक है। और जो ये टेराकोटा के जो हमें स्टैचूज मिले हैं एज कंपेयर टू स्टोन एंड ब्रॉन्ज, ये काफी क्रूड फॉर्म में मिले हैं, बहुत डेकोरेटिवली नहीं है, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिकली नहीं बनाया गया है इसे, ये काफी क्रूड फॉर्म में है। पर जो गुजरात और कालीबंगन से जो हमें मिला है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक है। इसके साथ साथ अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है वो है मदर गॉडेस की फिगर। मदर गॉडेस जो हमें मिला है टेराकोटा का बना हुआ, ये भी हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। एंड इसके साथ साथ हमें बहुत सारे फिगर्स मिले हैं जो कि बियर्डेड मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बियर्डेड मेल वाला जो फिगर हमें मिला है, इट हैज कॉइल्ड हेयर, इसके साथ साथ जो इसका पोस्चर है वो काफी रिजिडली अपराइट है। इसके साथ जो इनके लेग्स आर स्लाइटली अपार्ट, एंड जो आर्म्स जो है वो पैरेलल टू बॉडी है। और ये जो बियर्डेड मेल का जो हमें फिगर मिला है, सेम शेप के एंड सेम फॉर्म के बहुत सारे फिगर हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बियर्डेड मैन है ये रिप्रेजेंट करता है इट्स सम काइंड ऑफ डीटी। तो हम बोल सकते हैं कि डीटी है, जो बियर्डेड मैन है वो एक सम काइंड ऑफ डीटी है। सो टेराकोटा में हमें मदर गॉडेस एंड बियर्डेड मेल के जो स्टैचूज मिले हैं उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मिले हैं जिसकी लिस्ट हमने यहाँ पे लिख दी है। पहला है टेराकोटा मास्क ऑफ अ हॉर्न डीटी। जो हॉर्न डीटी है उसका एक मास्क मिला है जो कि टेराकोटा का बना हुआ है। इसके साथ साथ टॉय कार्ड्स, रिसल्स, सीटियां, रैटल्स, बर्ड्स, एनिमल, गेम्समैन एंड डिस्क, ये सारी चीजें हमें टेराकोटा से बनी हुई इंडस वैली के साइट्स पे हमें अवेलेबल हुई है। देखिए, जब भी हमने इंडस वैली में जो सोर्सेस की बात की थी तो अभी तक हमने पढ़ा है स्टैच्यूज के अलावा हम अब जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सील्स के अलावा बहुत सारे ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स और पॉटरीज भी मिले हैं। हाउएवर जो सील्स है ना, सील्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इंडस वैली साइट्स के लिए। यहाँ पे हमें राउंड अबाउट 3000 से भी ज्यादा सील्स हमें इंडस वैली के डिफरेंट साइट से मिली हुई है। इसलिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो उसमें आता है सील। इनफैक्ट पीएससी में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। उसमें आपको स्टैच्यू वगैरह के नाम भी मिले हैं, बट उसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया था पीएससी की तरफ से वो था सील्स। तो याद रखिएगा, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन पूछा जाए तो वो है सील्स। अदर सोर्सेज भी अवेलेबल हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सील्स। अब जो सील्स हैं उसे इंडस वैली के लोग कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ साथ ये जो सील है इसको एज एन एम्यूलेट मतलब ताबीज होता है, तो दे यूज्ड टू वेयर सील्स एज अ ताबीज। एंड यू कैन, मॉडर्न हिस्टोरियन का ये कहना है कि इट इज कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आजकल हम अपना आईडी कार्ड लेके घूमते हैं, उस समय के इंडस वैली के लोग इसे ताबीज की तरह पहना करते थे। सो सील्स का पहला यूज है कमर्शियल पर्पस एंड दूसरा यूज है एज एन आइडेंटिटी कार्ड। जो मैक्सिमम सील है वो हमें पाई जाती है, इट इज मेड ऑफ स्टेटाइट। स्टेटाइट जो है इट्स अ काइंड ऑफ सैंडस्टोन। स्टेटाइट जो है वो मैक्सिमम हमें स्टेटाइट की बनी हुई सील मिली है। एंड ओकेजनली हमें अगेट, चर्ड, कॉपर, फायंस एंड टेराकोटा से बनी हुई सील्स भी पाई गई है, बट मैक्सिमम जो सील है वो हमें मिली है स्टेटाइट की बनी हुई। अगर हम इन सील्स के शेप की बात करें तो ये बेसिकली हमें स्क्वायर शेप में मिला है जिसका डायमेंशन है 2x2। इसके अलावा इसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी गई है इन स्क्रिप्ट्स में, इन सील्स पे, और ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं।
इसके साथ साथ ऑल दीज सील्स दे ऑल बेयर सम और द अदर काइंड ऑफ मोटिव्स, जिसमें हम देखते हैं कुछ सील्स में बुल्स की पिक्चर बनी हुई है, जैसे विच हैज विथ एंड विदाउट हम, एलिफेंट की, टाइगर की, गोट, कुछ सील्स में तो मॉन्स्टर की भी मॉन्स्टर की भी पिक्चर देखने को मिली है। इसके साथ हमें दिखता है जो पेड़ पौधे भी देखने को मिले हैं एंड ह्यूमन फिगर्स भी हमें इन सील्स में देखने को मिली है। सील्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सील जो हमें देखने को मिली थी वो है पशुपति सील। इसकी अगर साइट की बात करें तो ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है एंड ये जो सील है ये बनी हुई थी स्टीटाइट की। इट्स अ ह्यूमन फिगर, इंसान के फिगर बना हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जिनका मानना है कि ये जो पर्टिकुलर सील है ये कोई विमेन डीटी को रिप्रेजेंट करती है। तो अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो पशुपति की सील है ये लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करती है। ये जो सील है ये इसमें जो ह्यूमन फिगर दिखाया गया है उस इट इज द फिगर इज सीटेड फिगर है, बैठी हुई है, क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं, जिनके राइट साइड में एलिफेंट एंड टाइगर है एंड लेफ्ट साइड में राइनो एंड बफलो है। इसके साथ साथ जो दो और एनिमल हैं जो है एंटीलोप। इसके साथ साथ तो ये जो पशुपति का जो सील है ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो ये था पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का। अभी तक हमने देखा है सोर्सेज ऑफ इंडस वैली और वहां के आर्ट्स के बारे में और कवर किया स्टैच्यूज। 3 टाइप के स्टैच्यूज हमें देखने को मिले थे, स्टोन के बने हुए, ब्रॉन्ज के एंड टेराकोटा के। इसके साथ साथ हमने सील्स देखा, इन सब के फीचर्स और कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं उनकी हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिए हैं। सेकेंड पार्ट में अब जो हमारा बच जाता है इस चैप्टर में वो है पॉटरीज, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। इसके साथ साथ हम इन सारी चीजों को यूज करके एंड इंडस वैली के आर्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको यूज करके हम आंसर राइटिंग करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।